नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में भर्ती निकाली गई हैं और इसमें क्या कैसी योग्यता है और सारी चीज़ें जो है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीधी भर्ती बैकलॉग के आधार पर जो है वाहन चालक वाले तृतीय श्रेणी और स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है भर्ती होनी है। और कार्यालय दिनांक 16/5/2025 तक, कार्यालयीन समय 6 बजे तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से जो है आपको वहाँ पर आवेदन प्राप्त भेजना है। ठीक है, और अन्य माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसकी डेट जो है वो आपको याद रख लेना है 16/5/2025। और यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन पत्र कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 482004 जो है पिन कोड है, यहाँ पर आपको भेजना है, या फिर आप खुद भी जाकर जो है वहाँ पर जमा कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाहन चालक रहेंगे, ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। और इसमें पदों की संख्या आप देखोगे यहाँ पर टोटल 11 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 3, एससी के 2, एसटी के 2, ओबीसी के 3 और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट रहने वाली है। बैकलॉग में बात की जाए तो टोटल 4 पद हैं, जिसमें एससी एसटी के लोग हैं, एससी की 1 पोस्ट है और एसटी की जो है वो 3 पोस्ट है। ठीक है, योग्यता की बात की जाए तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है, 10वीं पास या फिर उसके समकक्ष जो है आपने योग्यता रखी हो, और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना अनिवार्य है, जिसमें एलएम भी रहता है और एक हैवी वाला रहता है। ठीक है, लो वाला रहता है हल्का, और भारी वाहनों का जो है वो जीवित ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। सीमित द्वारा ली जाने वाली व्यवहारिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य रहेगा, तो इसके लिए आपको वहाँ पर इनके द्वारा प्रशिक्षण जो है वो लिया जाएगा। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में वाहन चालक का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना भी जरूरी है। ठीक है, शासकीय हो या अर्ध शासकीय हो तो उसका जो है वो 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, एंड आगे देखो, 1 वर्ष का वाहन चलाने रखरखाव संबंधित आईटीआई वगैरह प्रमाण पत्र अथवा वाहन सुधारक और मैकेनिक कार्य करना, ये एक वांछनीय रहने वाला है। तो ये होता है तो बहुत अच्छा बात है। इसकी बात की जाए तो स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ हो गया, उसकी भी सीधी भर्ती है, 1800 ग्रेड पे का है। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो। इसमें जो टोटल पोस्ट आप देखोगे 44 है। ठीक है, और बात की जाए तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो है वो पोस्ट दी हुई हैं। और इसमें आपसे क्या क्या मांगा गया है, आपके पास 10वीं पास हो अथवा आईटीआई किया हो आपने। ठीक है, विज्ञापित पदों हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तों की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बेंच के समकक्ष प्रस्तुति एलपीए क्रमशः यहाँ पर ये दिया हुआ है राजेंद्र सिंह, और इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी का योग्यताधारी व्यक्तियों को द्वारा किया जाएगा, जिनका नाम एलपीए क्रमांक 124/2002 में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुति 354 व्यक्तियों की सूची में है। ठीक है, तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है बस यहाँ पर आईटीआई और या फिर आपको 10th किया हो तो वही मांगा गया है, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है कहा गया है। ठीक है, आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण भी आप देख सकते हो 20, 16, 27, 10 रहने वाला है। और सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के वन विभाग को छोड़कर 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाले हैं। तो ये सब जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ये हैंडीकैप्ड हो गया, दिव्यांग प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में बताया गया है। संविदा कर्मी हो गए तो उनके अनुभव होना ज़रूरी है। ठीक है, ये यात्रा भत्ता के बारे में बताया गया जो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वाहन चालक सह मैकेनिक हो गए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 800 रुपये फीस रहने वाली है, और बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी के दिव्यांग हैं उनके लिए 400, और स्किल सपोर्ट स्टाफ के लिए 400 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 200 रुपये जो है वो
रिजर्व कैटेगरी के रहने वाले हैं। नवीन आवेदक आवेदन पत्र के साथ जो है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय के नाम से जो जबलपुर में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट ऊपर उल्लेखित अनुसार संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप, ये पूरा जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और पूर्व में प्रेरित आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को नवीन आवेदन के साथ केवल पूर्व में जमा की गई आवेदन शुल्क की राशि की पावती संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष रहने वाली है और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको जो है वो 45 वर्ष रहने वाली है। ठीक है। 3 वर्ष की छूट जो है वो यह दी गई है जो लोग पहले से ही विभाग में है ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये आवेदन आपको जो है वो डाक विभाग द्वारा, डाक के द्वारा जो है वो भेजना रहेगा। सारी चीज़ें जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आप देखोगे ये आवेदन है, तो इसको आपको फिल करके जो है वो अपना पूरा यहाँ पर भरना है। घोषणा पत्र हो गया ये, और ये चतुश्रेणी आवेदन स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के लिए रहने वाला है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर संलग्न सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर भर के नहीं और आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।